वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिससे कि हम बात कर रहे थे BHU के 2020 के पेपर के बारे में, और वो भी एग्रीकल्चर वाला पोर्शन। तो जिसका पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, उसके बाद में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सारी मृदा सुधार के लिए किसान किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं सारी मृदा, तो सारी मृदा की जब से हम बात करेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए जिप्सम। वैसे अगर बात करें अम्लीय मृदा की सुधार के लिए, तो अम्लीय मृदा की जो सुधार किया जाता है वो किया जाता है चूना से किया जाता है। किससे किया जाता है? अम्लीय भूमि का सुधार वो किया जाता है, याद रखिएगा, चूने से किया जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन आप सभी को पता होगा अम्लीय के बारे में। लेकिन यहाँ पर याद रखिए सारी के बारे में एक या दो और आपको याद रखना है। एक तो आपको जिप्सम तो याद रखना ही है कि जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं सारी मृदा के सुधार के लिए। इसके अलावा आयरन पाइराइट, जिसे हम बोलते हैं FeS2, ठीक है, आयरन पाइराइट का भी इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं हरी खाद में, तो हरी खाद में याद रखिएगा ढैंचा, जो ढैंचा फसल होती है जिसका प्रयोग मुख्यतः हरी खाद के लिए ही किया जाता है, तो इसका प्रयोग भी याद रखिएगा सारी मृदा के सुधार के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक जिप्सम, दूसरा आयरन पाइराइट और तीसरा ढैंचा। इन तीनों का याद रखिएगा, इन तीनों का प्रयोग सारी मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सी फसल मृदा में वायुमंडल नाइट्रोजन को बढ़ाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन वाला क्वेश्चन था ये। वैसे यहाँ पर याद रखिए, जो के ऑप्शंस में दे रखे थे एग्जाम में, वो सारे ग्रेमिनी के थे, केवल राजमा ही था जो कि लेगुमिनेसी का है, इसलिए इसका राइट आंसर राजमा को ही माना गया है। लेकिन याद रखिएगा, राजमा एकमात्र ऐसी लेगुमिनेसी वाली फसल है जो क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। बाकी सभी करती है, लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो राजमा है ये नहीं करती है। लेकिन ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड किया था इसका राइट आंसर, इसलिए राजमा माना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है। अब यहाँ पर याद रखिए, तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप ये मत देखिए कि सरसों, जितनी भी जो तिलहनी फसल है, अगर आपको पूछा जाता है तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए, तो आप क्या बताओगे? सल्फर या गंधक अम्ल की आवश्यकता होती है। जो सल्फर तत्व होता है ये क्या करता है कि जितनी भी जो तिलहनी है उनमें तेल की मात्रा बढ़ाता है, और जितनी भी जो दलहनी फसल है उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए या फिर दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो आप क्या बताओगे? सल्फर तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, दोनों का आप नोट डाउन कर सकते हो, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सरसों राई की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या होता है। तो आप सभी को विदित होगा, सितंबर से अक्टूबर का समय। ठीक है, क्योंकि ये रबी की है और रबी सीजन का तो आपको पता होगा शॉपिंग टाइम सितंबर से अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे संकर धान की बीज दर। तो हाइब्रिड राइस है, इसकी जो सीड रेट रखी जाती है ये आप सभी को पता होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि धान में जो खेरा रोग होता है ये जिंक की कमी से होता है, और जब इसका सुधार किया जाता है, मतलब इसका जब रिक्लेमेशन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? जिंक सल्फेट से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि चराई पशुओं का पालन, जैसे मवेशी या भेड़, मांस एवं ऊन के लिए इनको पालना क्या कहलाता है। तो इस क्रिया को याद रखिए, रेचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेचिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका बस इतना सा याद रखिए यार, रेचिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, गेहूं की दाने में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है 9 से 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर याद रखिए एक क्रॉस आपको पूछा गया आम की वेराइटीज़ में। क्या पूछा गया कि नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से किस वेराइटी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई थी, कई बार आपको बता चुके हैं कि RNA कैसे याद रखोगे? RNA मतलब रत्ना नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको नीलम इंटू अल्फांजो दे रखा है, तो आपको पहचानना क्या था? बस रत्ना। तो याद रखिए, जो रत्ना वेराइटी है ये किससे प्राप्त होती है? नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, उचित परिभाषित केंद्रक किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, यूकेरियोट्स में क्या होता है? एक अच्छा खासा मतलब सुकेंद्रित केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि टिड्डा किस ऑर्डर का होता है, किस गण का होता है। तो यहाँ पर याद रखिए, टिड्डा की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है ऑर्थोप्टेरा का। किसका होता है? ऑर्थोप्टेरा का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा रुकता है, तो ये CMU और DCMU के द्वारा रुकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो मक्का में सफ़ेद कली का रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। ये होता है जिंक तत्व की कमी से। किससे होता है? जिंक तत्व की कमी से होता है। टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, व्हाइट रस्ट किसका एक फफूंदी जनित रोग होता है और एक महत्वपूर्ण रोग होता है। याद रखिएगा, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको आप स्टार वाला क्वेश्चन लगा ले कि व्हाइट रस्ट है या फिर सफ़ेद गेरुई, जिसे हम बोलते हैं सफ़ेद गेरुई, व्हाइट रस्ट या सफ़ेद गेरुई, और जिसका रोग कारक क्या होता है, याद रखिए एल्बुगो कैंडिडा। क्या होता है? एल्बुगो कैंडिडा। ये किस में होता है? याद रखिए ये होता है सरसों में होता है, मस्टर्ड में होता है। दोबारा से सुन लीजिए, व्हाइट रस्ट या सफ़ेद गेरुई किसके द्वारा होता है? एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है। किस में होता है? सरसों में होता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि चिकनी मृदा, जिसे आप क्ले मृदा भी बोलते हो, ठीक है, चिकनी मिट्टी या क्ले सोइल के जो कणों का जो व्यास होता है, जो कण इसके होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर याद रखिए 0.002 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, आप याद रखिएगा 0.002 mm से कम होती है, या फिर आपको अगर चिन्ह पूछेगा यहाँ पर तो ऐसा साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह भी आपको दे सकता है, तो ऐसा एरो आपको याद रखना है। कौन सा? ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो याद रखिएगा जब भी होता है येलो लीफ कर्ल वायरस, तो ये जो वायरस होता है ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये फैलाया जाता है सफ़ेद मक्खी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि जीन 4 जीन की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी, याद रखिए H.H. फ्लोर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, जीन 4 जीन परिकल्पना H.H. फ्लोर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है, तो यहाँ पर याद रखिए हल्की मिट्टी की बात की जा रही है, या फिर जिसे आप दूसरी भाषा में बोलो तो भुरभुरी मृदा, जो भुरभुरी होती है, ठीक है, या हल्की मृदा होती है, इसकी आवश्यकता मुख्यतः मूंगफली को ही होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मूंगफली में जो पेग बनते हैं, ठीक है, जो दाने बनते हैं, जो पोड़ बनते हैं, वो उनको बनने के लिए हल्की मृदा की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हल्की मिट्टी की आवश्यकता मूंगफली को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, वानस्पतिक रूप से अनानास क्या होता है, तो सभी को विदित होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सोरोसिस क्या होता है? सोरोसिस होता है। बिट्टल किस ऑर्डर का होता है? कोलियोप्टेरा का होता है। याद रखिए टिड्डा अगर आपको पूछेगा तो ऑर्थोप्टेरा, दोनों का याद रखिएगा एक साथ कि टिड्डा होता है ऑर्थोप्टेरा का और बिट्टल होता है कोलियोप्टेरा का। ठीक है, टिड्डा ऑर्थोप्टेरा और बिट्टल कोलियोप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा जितने भी आपके एग्रीकल्चर वाले पोर्शन का था, ठीक है, एग्रीकल्चर वाला पोर्शन हमने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर कर लिया है। सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे भी लगे होंगे और आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए।